आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोग का जो क्लास रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन किसका रहेगा तो खोरठा का क्लास हम लोग आज इसमें करने वाले हैं। और खोरठा में जो आपको शिष्ट गीत पढ़ने के लिए दिया गया है, खासकर अगर देखा जाए ये JSSC CGL के लिए रामबाण साबित होगा। अभी भी कह रहे हैं कि इसको बिना स्किप किए जो है ना आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, एग्जाम्स में आपका जो है ना ये रामबाण साबित होगा। क्योंकि इसमें शिष्ट गीत जो आपको 10 पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसका हम पिछले वीडियो में निचोड़ दिए थे, जो उनके गीतकार थे उनके जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में आपको दिए थे, ताकि एग्जाम में आप जो है ना उसको देख के जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है 10 जो आपका शिष्ट गीत है, उस 10 शिष्ट गीत में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग हमको लगता है 150 से शायद प्लस क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और 70 80 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन और बच गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना निचोड़ है सब निकाल के फेंक दिए हैं। सोच के देखिए, एक शिष्ट गीत से लगभग 250 क्वेश्चन को निकाला गया है, और वो क्वेश्चन जो है आपके एक भी एग्जाम में प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसीलिए आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कीजिए, ताकि आपका एक ही जो है वीडियो में ना महा मैराथन के रूप में इसको देखिए आप। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छे से बनाइएगा तो जो भी वो 90-80 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी अगला वीडियो में हम दे देंगे। और प्यार सपोर्ट नहीं बनाइएगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी हिम्मत टूटता है। इसीलिए प्यार थोड़ा सा सपोर्ट बना के आप लोग रखिए, ताकि हम भी आप लोग के लिए कुछ कर सकें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क क्लासेस, कोई फी आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम पहले ही वीडियो शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको कि हम झारखंड गवर्नमेंट का नौकर हैं, +2 स्कूल में हम टीचर हैं। हमको सरकार सैलरी, सम्मानित सैलरी देती है, हमको कोई पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, बस आत्मसम्मान मेरा बना रहे आप लोग के साथ, बस उतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इसीलिए प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप जान चुके होंगे, आज 5-6 साल के जो JSSC CGL के पुराने बच्चे होंगे या तो JSSC एग्जाम्स के होंगे, प्रिया मैम बाय खोरठा क्लासेस सबको जान रहे होंगे। इसीलिए हम नया नहीं है, बस चैनल नया है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका ही चैनल है, आप ही लोग को समर्पित किए हैं दिव्य दृष्टि पाठशाला। थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि आगे हम कुछ कर सके, क्योंकि लाइव आ नहीं पा रहे हैं। चलिए तो आगे जो है आपका, अगर देखा जाए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अगर दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपको समस्या हो। दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें जुड़िए, ताकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये जो है आपका ना, ये आपका JPSC JSSC बाय प्रिया मैम के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए एक एक करके अब हम लोग देखिए, असली खेला यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कौन दूगो परब के संगे संगे आवे के बात कहल गेल है। सरहुल टूसू के, सोहराय बोंडी के, करम टूसू के, बोंडी टूसू के। मतलब जो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जो हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, उसमें बोला जा रहा है कि कौन ऐसा 2 परब है जो एक ही साथ आने का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा आप लोगों को। पूस मासे मारो है कन कनी अंगे अंगे, बॉन्डी टूसू कांधा जोरे आवई एक संगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह एकदम मजे से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। बेलंदरी फूल के प्रयोग कौन पर्व में पूजा के बेरा हो वो है। सरहुल पर्व में, करम पर्व में, टूसू पर्व में, बोंडी पर्व में। तो बेलंदरी जो है वो कौन सा पर्व में, आपको पता है ना, बेलंदरी जावा के पतैया, यही था ना, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन के है लाख बछर जिए हमर भैया। तो ये कौन सा पर्व है, ये ऑप्शन नंबर B है। अपना वो लाइन हम इसलिए जिक्र कर दे रहे हैं क्योंकि लाइन भी दे सकता है आपको, ठीक है, कि ये टोना टुकड़ा कौन सा शिष्ट गीत के ला गए। तो वैसे में जो है आपको याद रहेगा ये चीज़, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन परब में घरे घरे लाई पिठा बने है। सोहराई में, करम में, बोंडी टूसू में, सरहुल में। तो लाई पिठा जो है वो किस में बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बोंडी टूसू। यही कहता है ना, बोंडी टूसू कांधा जोर आवई एक संगे,
चीरा गुड़ लाई पिठा अछल गदल घरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेमेल छांटा, मतलब यहाँ पर्व का मनाने का महीना दिया गया है, ठीक है, और पर्व दिया गया है। करम पर्व भादों में होता है, सोहराय में कार्तिक पर्व होता है, सॉरी मतलब सोहराय जो है वो कार्तिक महीने में होता है, और सरहुल जो है वो चैत बैसाख में होता है, टूसू बौंडी जो है वो मेला पर्व जो है वो माघ में होता है। तो इसका देखिए करम जो है भादों में होता है, ये सही है। सोहराय जो है कार्तिक में होता है, ये सही है। सरहुल भी चैत बैसाख में होता है, सही है। टूसू बौंडी जो है ये पूस महीना में होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवई मन माते मैत जहे हवा, गीते की टोना कौन पर्वे के लेल आयल है। देखिए टोना कहते कहते टोना आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवे मन माते मैत जहे हवा। ई गीतक टोना जो है कौन पर्व के, करम पर्व के हकई, टूसू पर्व के हकई, बोंडी पर्व के हकई, या तो फिर एक सेकेंड एक ऑप्शन छिप गया है, सरहुल पर्व के हकई। ये कौन सा पर्व का है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहुल। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवई मन माते मैत जहे हवा। यही ना कहता है यहाँ पे कि सरहुल पौरबिक राजा झारे खंडे का दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवई मन माते मैत जहे हवा, प्रकृति करहई सिंगार नावा नावा, कोयल कुके रे भौरा गुंजे रे, अखरे गहदाम झूमर लागई रे, मांदर बाजई रे। तो ये उसी का टोना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपके कौन सा शिष्ट गीत के हक है। अगला क्वेश्चन है सरहुल पौरबिक लेतारे गलत के छाटा। सरहुल पौरबिक बेराए प्रकृति नावा सिंगार कर रही, बिल्कुल करती है नावा सिंगार, क्योंकि पूरा जो है ना पत्ता से भर जाता है, फूल से भर जाता है जंगल, तो इसीलिए प्रकृति जो है नावा सिंगार कर रही है। गाछे गाछे नावा फूल फूटे है, मतलब गाछे गाछे मतलब क्या है, पौधे में यानी पेड़ में जो है नया नया फूल फूटे, मतलब फूल रहा है, हवा मात जाता है। कोयल कुके है और भोरा गुंजार करे लागे है, सरहुल पौराबिक बेरा, गरु डांगर सभिन के मीरा ढोल ढाके परिचय हतिन। ये तो सरहुल पर्व का है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कौन वाद्य जंतर के वर्णन नहीं भेटा है। मतलब देखिए मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जो शिष्ट गीत है ना, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो मांदर बाजे बांसी बाजे है उसमें 5 तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। संख्या भी पूछा जा सकता है, कहाँ से क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा वो ध्यान रखिएगा। 5 जो है वाद्य यंत्र को यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें आपका मांदर है, बांसी है, ढोल है, ढाक है और घेरा है। टुईला जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है वाद्य यंत्र का, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर। बसंत ऋतु मधुमास कौन पर्व मनवल जा है। बसंत ऋतु मतलब मधुमास में कौन सा पर्व को मनाया जाता है, सोहराय को, सरहुल को, बोंडी को, टुसू को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बसंत ऋतु में जिसको मधुमास के नाम से जाना जाता है, वो उसमें उस महीने में सोहराय पर्व मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है परिचय माने की होवे है, मतलब परिचय माने की होवा है, ठीक है। स्वागत करे, नेहोर करे, नाचे के कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिचय मतलब स्वागत करने की बात की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीतक लेतारे सुकुमार जी की बतावे खोजा हथिन। मतलब क्वेश्चन से ही एक आपका आंसर वहां पे मतलब निकल रहा है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये शिष्ट गीत केकर लिखल लागे, तो केकर है, सुकुमार जी का लिखा हुआ है। मतलब क्वेश्चन से एक आंसर निकल रहा है ना। तो वहां पे कह रहा है कि सुकुमार जी जो ये गीत लिखे इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमनी खेराइल संस्कृति के, हमनी संस्कृति विशेषता के, ए और बी दुयो हमनी खेराइल गीत के विशेषता। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमनी संस्कृति उसमें संस्कृति की विशेषता को बताया गया है। हमनी का हेराइल संस्कृति देखिए दिया गया है ऑप्शन में, या तो गीत का विशेषता। क्या हम लोग का गीत जो है उसकी विशेषता हेरा गई है?
हम लोग का जो संस्कृति है वो भुला गई है कहीं और, जो हम लोग उसको खोजने के लिए जाएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन से भी साट सकते हैं आप, हमनिक संस्कृति के विशेषता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे किनखर गीत हके, बंसीलाल बंसी, सुकुमार जी, अनीता कुमारी, दिनेश दिनमणि के। तो अभी आपको बता चुके हैं कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये जो गीत है ये आपका सुकुमार जी का है। किनका है? सुकुमार जी का। और सुकुमार जी को ही खोरठा का कोकिल कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है मांदरे के लतारे सही के छांटा, मांदर के संबंध में क्या सही है? झारखंडिक मांदर के पैत परबे खूब प्रयोग हुआ है, बिल्कुल। झारखंडिक मांदरिक देश कहल जा है। झारखंडिक ताल जे है धात धतिंग तिना रहे है, सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सभी। क्योंकि झारखंडिक मांदरिक देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा पर्व नहीं होगा जिसमें मांदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और मांदर का जो ताल है वो कैसा उसका आवाज है, तो धात धतिंग तिना है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है अलग से भी इसको। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन निकलेगा सारा क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन निकल सकता है और क्वेश्चन से भी निकल सकता है। ठीक है, तो वो हम बताते चलेंगे आपको। मांदरे बाजे रे गीते कौन पर्व के वर्णन नहीं भेटा है? वहां पे देखिए आपको वाद्य यंत्र बोला, यहाँ पे पर्व का बात कर रहा है। करम सरहुल, सोहराय, बोंडो टूसू, जैनी शिकार। तो जैनी शिकार का जो है ना वहां पे कहीं वर्णन नहीं किया गया मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे में। करम सरहुल का किया गया है, सोहराय का किया गया है, बोंडी टूसू पर्व का किया गया है। ये सब का प्रयोग किया गया पांचों का, लेकिन वहां पे जैनी शिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कैसन रचना लागे? लोकगीत हकई, शिष्ट गीत हकई, कहानी हकई, कविता हकई। तो ये जो है ना ये आपका शिष्ट गीत है। ध्यान रखिएगा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये एक प्रकार का कैसन विधा है, तो ये शिष्ट गीत है। देखिए थोड़ा सा हम जल्दबाजी में चल रहे हैं क्योंकि 150 लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन अगर करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करने के ये से दे रहे हैं ज़्यादा, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते के लेता रे गलत के छांटा, ई खोरठा के कोकिल के रचल शिष्ट गीत ला गई, ई सोहान लागे रे किताबें इंजराइल है, जेकर संकलन करता दिनमणि जी हथ। सोहान लागे रे किताबें ई गीत इंजराइल है, जेकर संपादक दिनमणि जी हथ। ई गीत झारखंडिक संस्कृति के बखान करे है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे, ये शिष्ट गीत कौन लिखा है? हम लोग पहले देखे कि ये सुकुमार जी लिखे हुए हैं। अब कहता है कि ई खोठा कोकिल के रचल शिष्ट लागे। सुकुमार जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? खोठा का कोकिल कहते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा रचा गया। थोड़ा ट्विस्ट करके दिया ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। और ये जो मांदर बाजे बांसी बाजे रे, ये सोहान लागे रे जो किताब है ना शांति भारत का लिखा हुआ, उसी किताब में सारे ये 10 शिष्ट गीत जो है वो क्या है? इंजराइल है, मतलब प्रकाशित हुआ है। सोहान लागे रे किताब में ई गीत इंजराइल है, जेकर संपादक, मतलब सोहान लागे रे किताब में जो गीत छपा हुआ है उसके संपादक जो है वो दिनमणि सर हैं, दिनेश दिनमणि सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, यहाँ संकलनकर्ता भी दिया और दिनमणि नहीं, संकलनकर्ता जो आपके हो जाएंगे ना ये आपके जो हैं ये यही आपका गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है, इनके संपादक दिनमणि जी हैं। और ये जो गीत है ये झारखंड की संस्कृति का बखान करता है, ये भी सही। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि गलत जो है यही ऑप्शन है। संकलनकर्ता दिनमणि जी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शेखर शुभेंदु हैं। कौन है? शेखर शुभेंदु हैं। शायद शेखर शुभेंदु या फिर इसी तरह कुछ उनका नाम है, शरत शुभेंदु है कि क्या, थोड़ा सा आप लोग ना ये चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, याद आएगा तो शायद हम बता देंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि शेखर सारतेंदु है, सॉरी शेखर सारतेंदु है। ठीक है, संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? तो संकलनकर्ता शेखर सारतेंदु है, याद रखिएगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमर लागे रे, गीतकार कौन ठोठाक? ठोठाक मतलब क्या हो गया? ठोठाक मतलब हो गया स्थान। किस स्थान लेल ई बात कहल लागल हथिन? बिहार खातिर, झारखंड खातिर, भारत खातिर, जगत खातिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे
अखरे गहदम झूमर लागे रे, ये जो शिष्ट गीत है ये झारखंडी की क्या है, संस्कृति को दर्शा रही है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन गीते झारखंडिक संस्कृति के वर्णन भेटा है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, बौन रक्षा जीवन रक्षा, की दुखे तो राखी लोर, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो है ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे जो शिष्ट गीत है उसमें झारखंड की संस्कृति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खोठा कोकिल के नामे केकरा जानल जाए? शास्त्री जी के, विनय तिवारी जी के, सुकुमार जी के, महंत गोस्वामी जी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोठा कोकिल सुकुमार जी को जाना जाता है। कह रहा है कि सुकुमार जी के लेतायरे सही के छाटा, इनखर जन्म ठाव भेंड्रा बोकारो लागई, ई लेखक नाटककार कवि गायक कलाकार आर क्या है, कलाकार पता नहीं ये क्या है, चलिए ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ कर है कि ई 2 मार्च 1956 के जन्म लेलथिन, इनखर 1993 में खोठा रत्न भेटाइल है। तो देखिए सुकुमार जी जो आपके हैं ना, वो सुकुमार जी का जो जन्म हुआ है वो भेंड्रा बोकारो में ही हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी दूसरा है कि ये जो सुकुमार जी हैं वो एक नाटककार हैं, वो एक कवि हैं, एक गायक हैं और एक जो है ना कलाकार हैं। मतलब देखिए वो नाटककार भी, नाटक भी लिखते हैं, कवि हैं, गायक भी हैं, गाते भी हैं, वो कलाकार भी हैं। ठीक है, कलाकार लागो हथीन वही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे चीज वो हैं, नाटक भी लिखते हैं, कवि भी हैं, गायक भी हैं, कलाकार भी हैं। इनका जन्म जो है वो 2 नवंबर 1956 को नहीं हुआ है, इनका जो है ना 2 नवंबर को हुआ है, 2 मार्च को नहीं, 2 नवंबर को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो 2 नवंबर 1956 को सुकुमार जी का जन्म है और 1993 में इनको खोठा रत्न मिला है। तो ये चारों ऑप्शन जो है उसमें से क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 नवंबर हो जाएगा तब ये स्टेटमेंट सही होगा। अगला है, चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे, अखरे गदम झूमर लागरे, ई गीतेक टोना कौन परब के बखान करे है? सोहराय के, करम के, सरहुल के, टूसू के। तो ये किसका वर्णन करेगा बताइए? चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे, क्योंकि चांद कब हंसता है बताइए? जब कर्मा पर्व होता है तभी ना वो हंसेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे। ठीक है, करम पर्व में एकदम देखिए एकदम क्या बोलते हैं, इंजूरिया में होता है, और उस इंजूरिया को देखकर और अखरे में जो गहदम झूमर लगा रहता है बेटी छुआ लोग का, उससे जो है मंजूर जो है यानी मोर जो है वो नाचना शुरू कर देता है। ठीक है, देख के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करम पर्व। अगला है, करम पर्व के लेतायरे गलत के छाटा, ई पर्वे के बेराएं प्रकृति नावा सिंगार कर रही, यही तो गलत है। प्रकृति नावा सिंगार कब करती? सरहुल के टाइम में। ई पर्व भादो महीना मनवल जाए जखन झींगा फूल और काशी फूल फूटे है, बिल्कुल सही है, भादो महीना में होता है, उसी समय झींगा फूल काशी फूल फूटता है। ई पर्व भाई बहन के पर्व है, बिल्कुल सही है। ई पर्व में गावे गावे करम गीत गुंज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुकुमार जी के गोटे कई गो गीत सुहान लागे रे किताबें इंजराइल है? 10 गो, 5 गो, 8 गो, 7 गो। तो इनका 10 गीत जो है ना ये सुकुमार जी का सुहान लागे रे जो किताब है उसमें छपा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीतक लेता रे गलत के छाटा, ई खोठा कोकिल के रचल शिष्ट गीत ला गई। ये शायद हो गया था, इसको थोड़ा सा स्कीप करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा हम लोग आंसर, ये वाला आंसर जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि दिनमणि सर नहीं, यहाँ पे शेखर सार्तेंदु होंगे, है ना। चलिए अगला है, सोहराय पर्व के लेतारे गलत के छाटा, ई पर्वे गरु डांगर के सिंघे होगा सिंदूर माखल जाहे, ई पर्व में घारे कुंवार बेटी पर इछल जाहे, ई पर्व गरु डांगरे के सम्माने मनवल जाहे, ई पर्व में बरदा मिरवा, बरदा का जब मिरवा है वो बरदा का ढोल ढाके से परिचता है। मिरवा मतलब क्या होता है? मालिक होता है। ठीक है, जो गाय पे उसका जो मालिक है ना पशु का, वो उसके बारे में कहता, मतलब उसका जो सेवा करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सोहराय पर्व तुम लोग जान रहे हैं ये गरु डांगर के लिए है, और उस समय क्या है कि सिंदूर जो है उसका सींग में लगाया जाता है। 3 नंबर सही है। ई पर्व में घारे कुंवार बेटी परिछल जाहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस पर्व में।
ई परब गरु डांगरे के सम्मान मनवल जाए, बिल्कुल सही। इस परब में बरद जो होता है यानी बैल जो होता है उसका जो मालिक होता है सेवा करने वाला, वो क्या करता है, बरदा को ढोल ढाक से परिचता है। किससे परिचता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ढोल ढाक से परिचता है। ठीक है, पूछ देगा कौन सा वाद्य यंत्र से बरदा का मिरवा जो है वो सोहराय परब में बरद को परिचता है, तो ढोल ढाक से। ठीक है, करम परब के बेराए कौन फूल फूटे, झिंगा कांसी ए बी दोयो कौन हो नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। परम करब के तब समय जो है झिंगा और कांसी दोनों फूल फूटता है। सोहराय परब कौन के स्वागत में मनावल जाए, भाई बहन के, फूलकर परब, गरु डांगल के परब, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहराय परब जो है ये जो है ना, अगर देखा जाए गरु डांगर परब है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। हमको आगे लगा ना सरहुल है। सोहराय परब जो है गरु डांगर के सम्मान में मनाया जाता है। बॉन्डी टुसु परब कहिया मनवल जाए, सावन में, भादों में, पूस में, साधु में। तो बॉन्डी टुसु जो है वो पूस में मनाया जाता है, पूस में कनकनिया मारता है ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पौरबिक राजा झारखंडे के दादा, खाली ठामे खातिर उचित शब्द के छाटा, सरहुल, सोहराय, करम, टुसु। तो अभी हम लोग वहां से देख चुके थे कि सरहुल पौरबे राजा झारखंडे का दादा, सरहुल पौरबे राजा झारखंडे दादा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरहुल पौरब जो है झारखंड के पर्व का दादा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करम परब कहिया मनवल जाए, पूस में, कार्तिक में, भादों में, आसीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भादों में। अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, कौन पर्वे आवथी मातर गोटे झारखंड माइत जा है, मतलब कौन सा पर्व आता है, आवथी मतलब आता है। ठीक है, आता है, मातर गोटे झारखंड माइत जा है, और उसके बाद पूरे झारखंड जो है ना वो मतलब एकदम क्या बोलते हैं, खिल उठता है। होली, सरहुल, कर्म, सोहराय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरहुल। सरहुल पर्व आता है और सभी लोग एकदम हवा में झूम उठते हैं, क्योंकि प्रकृति पूरा एकदम श्रृंगार कर लेती है ना। कौन परब में बरदेक सिंहे तेल माखल जाए, करम, बॉन्डी, सरहुल, सोहराय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरहुल। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन इधर सी भी हो गया ऊपर नीचे, तो वो देख लीजिएगा। सोहराय परबे मीरा केकरा ढोल ढाके परिचय, अपन बेटी के, अपन बहन के, अपन सास के, एकर में कोई नहीं। तो बताइए सोहराय परब में मीरा जो है किसको ढोल ढाक से परिचती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकर में से कोई नहीं, क्योंकि वो जो है वो बरद को न परिचती है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बॉन्डी टुसु परब कौन मास से मनवल जाए, अघन में, पूस में, फागुन में, आसीन में। बॉन्डी टुसु परब जो है ये पूस में मनाया जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घेरा की हके एक तरह के बाधी जंतर जे पूस माघे बॉन्डी टुसु परबे बाजे है, एगो जगह जहाँ मेला लगे है, एगो नेक जे बॉन्डी परबे हवे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। घेरा जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, कि घेरा जो है ये आपका क्या है, आपका जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी क्या है कि पूस माघ में जब बॉन्डी टुसु एक ही साथ आता है ना, उस पर्व में ये बजता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंडे पौरब राजा केकरा कहल जाए, सोहराय के, बॉन्डी टुसु के, सरहुल के, कर्मा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंडे जो पौरब है वो राजा जो है वो सरहुल है। ठीक है, झिंगा काशी कखन फूटा है, सावन में, आसीन में, भादों में, पूस में। तो भादो कर्मा के टाइम में फूटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, कर्मा गीत गावे गावे कौन माह से गुंजो है, मतलब कर्मा का जो गीत है ना, कर्मा पर्व का, वो कौन सा महीना है जो गांव गांव में गूंजता है, आसीन में, कार्तिक में, भादों में, अघन में। तो भादों में कर्मा होता है, जाहिर सी बात है भादों में ही गूंजेगा, है ना। अगला है क्वेश्चन, झारखंडे कौन पर्व में घारे घारे मांदरे कराव सुनाई दे है, करम में, सरहुल में, सोहराय में, टुसु में। अब यहाँ पे देखो घर घर में कह रहा है कि जो मांदर है ना उसका थाप जो है वो सुनाई देता है, तो कौन सा ये हो जाएगा, करम होगा, सरहुल होगा, या तो फिर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, करम पर्व। क्योंकि जब करम पर्व आता है ना उसी टाइम जो है क्या होता है कि पूरे मांदर का जो राव मतलब क्या होता है, कह सकते हैं उसको ताल। ठीक है, या तो हम लोग क्या कह सकते हैं, या उसको आवाज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, मांदरे का राव सुनाई देगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना वो आपका सी हो जाएगा, सोहराय। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ सोहराय था,
इसीलिए आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोहराय कैसन परब है? फूल कर, बहिन भाई के परब, गरु डांगर के खेती बाड़ी के। सोहराय जो है गरु डांगर की परब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मांदिर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत कौन किताब में छपल है? एक पथिया डोंगल महुआ, खोठा लोक साहित्य में, सुहान लागे रे, तातल हेमाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी दष्ट शिष्ट गीत हैं सारे सुहान लागे किताब में छपे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सुकुमार जी पूरा नाम की है? सुकेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुदेश कुमार बिल्डर, एकर में कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुकुमार जी का पूरा नाम जो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कई गो वाद्य यंत्र के नाम आयल है? 2 गो, 6 गो, 4 गो, 8 गो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 गो। देखिए यहाँ पे जो है ना मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते में कई गो वाद्य यंत्र के नाम आयल है। तो कोई हम एग्जाम का ही क्वेश्चन में देखें जिसमें कि जो है ना सेट में 6 आंसर दे दिया है, ठीक है। 6 आंसर देता हम उसको गलत काट देते, लेकिन वहाँ पे जो है ना ऑप्शन ही नहीं था 5 का। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है आप इसमें थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, हम थोड़ा डाउट में हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में देख नहीं पाए हैं, थोड़ा टाइम कम पड़ जाता है। वहाँ हमको 5 ही दिखाई देता है, लेकिन वो 6 कैसे आंसर दिया, तो ये हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं था। तो अभी आप जो है ना सी ही ऑप्शन को मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है गीतकार अपन स्वाभिमान केकर नियर ऊंचा राखे एक बात कहो हथिन? चील नियर, नाग नियर, तिरंगा नियर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीतकार जो है अपना स्वाभिमान के लिए जो है ना तिरंगा जैसा जो है अपना ऊंचा स्वाभिमान को रखने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन बात भारते के ले तारे हमर भारत महान रे गीते नहीं करल गेल है? सबले पहले हिया सभ्यता किरण फुट लई, दुनिया गुरु रूपे कहलई लई, हिया के माटी सोना हीरा पावा है, सब ठीक रहे के बादू हिया गरीबी देख जहान चुकाई जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमार भारत महान रे जो गीत है उसमें क्या कहा जाता है कि सबसे पहले जो है भारत में सभ्यता का किरण फूटा, मतलब सभ्यता का उदय हुआ कह सकते हैं। दुनिया जो है गुरु के रूप में क्या कहते हैं उसको जाना गया। यहाँ की माटी जो है हिया मतलब क्या हो गया यहाँ की माटी सोना हीरा पाया जाता है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहरू अंबेडकर लइके अइला, ये जो है लड़का नहीं होगा, ठीक है, ये जो है ना लइके अइला, खोठा में सब चेंज कर देता है एकदम लिखने टाइम। नेहरू अंबेडकर लइके अइला देशक नावा बिहान रे, यहाँ नावा बिहान के की भाव है? मतलब जब देश हमारा आज़ाद होता है उस पर यहाँ पे बात किया गया है। तो नेहरू और अंबेडकर जी जो है वो देश के लिए एक नया सवेरा लेकर आते हैं, ठीक है, बिहान मतलब सवेरा। यहाँ पे नया बिहान का भाव क्या है? देशे नावा संविधान और विकास खातिर नावा योजना लाने के, पूंजीवाद के बढ़ावा दिए के, ARB दुयो एक डेग एकीकरण करे के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देश के नावा जो बिहान है ना, इसका मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ तो अब देश विकास कैसे करेगा, इसके लिए जो है संविधान को लाया गया था, विकास करने के लिए नई नई योजना को लाई गई थी, उसी का यहाँ पे दिखाया गया है कि नया बिहान मतलब नई सवेरा देश के लिए हुआ। अगला क्वेश्चन है हमर माटी सोना झरे हीरा मोटिक हिया खान रे, मतलब हमर माटी सोना झरे मतलब मेरा जो माटी है झारखंड का वहाँ पे सोना झरे, हीरा मोतिक हिया खान रे, और हीरा जो मोती है यहाँ पे उसका खान है। ई कौन गीतक टोना लागे और कौन ठावे के बात करल गेल है? ठावे मतलब स्थान बोल रहा है, ठीक है। तो ये आगू करब अपन देश में बोला गया है, मिली के रहिया छोटा नागपुर में बोला गया है, या तो हमर भारत महान रे में बोला गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, हमर भारत महान रे। क्या हो जाएगा आपका? हमर भारत महान रे, ठीक है। इसी में कहा गया है कि हमर माटी सोना झरे हीरा मोतिक हिया खान रे, कौन गीते टोना जो है लागे और कौन ठाव का बात ये कर रहा है उसकी यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? हमर भारत महान रे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? गीतकारे के मुताबिक देशे नावा बिहान कौन महापुरुष लानन थीन? नावा बिहान जो है वो कौन पुरुष लेकर आते हैं?
नेहरू भगत, नेहरू अंबेडकर, अंबेडकर भगत, भगत बिरसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नावा बिहान जो है ना देश के लिए नेहरू और अंबेडकर जी लेकर आए। गीतकार के मुताबिक जहान की देख चुकाई जाए, भारत की गरीबी देखकर, अंधविश्वास देखकर, भारत की हरियर धरती देखकर, एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतकार के मुताबिक जो है जहान देख के चुकाया जाता है भारत की हरियर धरती को। हिया आरी हरियर धरती केर भाव की है, जंगल झाड़ के नाश भे गेल है। ठीक है, झारखंडिक धरती मन भावन है, भारतिक धरती जंगल यानी हिया के मन हरे वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हिया हरियर धरती के भाव का यहाँ पे कह रहा है कि भारतिक धरती जो है ना यानी जंगल, ये मन को क्या है, ये मन को जो है ये हरने वाला है। क्या कह रहा है, ये मन को जो है एकदम हर लेने वाला है, जिसको कोई मतलब एकदम हरियाली से ये क्या है एकदम भरा हुआ है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भारतिक धरती की बात है। गीतकार के मुताबिक कौन पुरखा दुनिया सम्मान पायल थी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, सिकंदर, ए बी दुयो। तो गीतकार के मुताबिक जो पुरखा मतलब क्या हो गया, पूर्वज। ठीक है, ये पूर्वज जो है वो कहाँ सम्मान पाए, कौन कौन सम्मान पाए, तो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जो है सम्मान पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है गौतम गांधी कौन डहरे डिहरिक या वाहन करला, मतलब ये दोनों जो है ना किस रास्ते में मतलब जाने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। पहला है मानुषिक डहर, हिंसा के डहरे, शस्त्र के डहरे, ए और सी दुयो। तो देखिए ए और सी तो हो ही नहीं सकता है, शस्त्र तो वो कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि गांधी जी यहाँ पे हैं। तो ये मानुषिक डहरें चलने के लिए वो क्या सभी व्यक्ति को करते हैं, आवाहन करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम इस गीत में नहीं है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो है इस गीत में वर्णन नहीं किया गया है, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, भगत सिंह बिरसा का या तिलका मांझी। तो इसमें जो है ना ये आपका देखिए चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह बिरसा है, ये चारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है इस गीत में, लेकिन तिलका मांझी का नहीं किया गया है। अगला है सभ्यता किरण फूटे जहाँ पहले भेले बिहान रे, ई पांतक की भाव है, जोन ठामे सबसे पहले सूरज जागे है उ भारत लागे, हमर भारत देश दुनिया सबले पहले सभ्य भेलै, नावा सवेरा भारत देशे होते। और अगला जो आपका डी है हिनाक लोकमेन आगू जाय के सही होलथिन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा भारत जो है देश दुनिया में सबसे पहले जो है सभ्यता का किरण यहाँ पे फूटा है, वही बात को आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दुनिया के गुरु, हिया दुनिया शब्द कौन कारक चिन्ह है, कर्ता है, करण है, संबंध है या तो फिर अधिकरण है। दुनिया के गुरु की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दुनिया के गुरु की बात की जा रही है। तो दुनिया के ग्रुप में जो है ना गुरु, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संबंध कारक चिन्ह की बात किया जा रहा है, दुनिया का गुरु तो संबंध दिखा रहा है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गलत छाटिए। फिर है करम जो है भादों में, सरहुल कार्तिक में होता है, सोहराय जो है ये आपका कार्तिक में होता है, टूसू परब पूस में होता है, लेकिन सरहुल जो है कार्तिक नहीं, सरहुल कौन सा ये में होगा बताइए, चैत बैसाख के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोने परबे समय प्रकृति नावा नावा श्रृंगार कर है, सरहुल टूसू बंडी सोहराय, तो सरहुल के समय में। अगला क्वेश्चन है कौन परबे वर्णन गीते नहीं है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे में कौन सा पर्व का वर्णन नहीं है, कर्मा का, ये कर्मा है, देखिए कैसे कर दे रहा है, जितिया सरहुल टूसू, तो जितिया पर्व का वहाँ पे वर्णन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते केकर वर्णन भेटा है, झारखंड राजनीति के, झारखंड लोकगीत विशेषता के, झारखंड पर्व त्योहार और हिनाक संस्कृति के, यानी सभे। तो यहाँ पे देखिए लोकगीत की विशेषता भी दिखा रहा है मांदर बाजे रे बांसी बाजे में, झारखंड की जो राजनीति है, एक सेकेंड यहाँ पे राजनीति वाला शब्द में कुछ छूटा हुआ है क्या, लेकिन हमको तो लग रहा है कि वो राजनीति भी होगा शायद। यहाँ पे झारखंड पर्व, तीसरा क्या है झारखंड पर्व त्योहार
और हिना के संस्कृति, इसका जो है सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए दो सी नंबर चलने नहीं देगा। त्योहार और संस्कृति का बात तो किया ही है ये, इसीलिए संस्कृति जो है, ये राजनीति जो है वो आंसर होगा। यानी मांदर बाजे रे बांसी बाजे जो शिष्ट गीत है ना, उसमें झारखंड की राजनीति का भी वर्णन है, लोकगीत की विशेषता है और यहाँ की संस्कृति भी बात की गई है। अगला है दामुद्रिक डोहा गीत कौन पर्व में गूंजे, बाउंडी टूसू में, करब में, सरहुल में, ए बी दुयो में। तो ये कब गूंजता है दामुद्रिक डोहा, तो दामुद्रिक डोहा जो है ना वो कब होता है, बॉन्डी और टूसू के समय। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, सॉरी ए नंबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोर किनखर रचना लागे। तो मजेदार शिष्ट गीत है एकदम। बोने पाकले सैया कोर किनखर रचना लागे, सुकुमार के, शांति भारत के, दिनेश दिनमणि के, शिवनाथ प्रमाणिक देव, दिनेश दिनमणि का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोर के लेतारे गलत छांटे। ये एक शिष्ट गीत है, ये बात सही है। ई गीतें गीतकार दिनमणि जी हथिन, सही है। ई गीत सुहान लागे रे किताबें नाई इंजराइल है, मतलब यही गलत है। ई कविता जैनी मर्देक मांझ है, यानी क्या बोलते हैं, पति पत्नी के बीच जो है ना ये संवाद है ये शिष्ट गीत में, इसलिए ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। दिनमणि जी के लेतायरे गलत के छांटा। देखिए थोड़ा सा ना आप लोग इस स्पेलिंग को नहीं देखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब वहाँ पे टाइप करते हैं और जो वहाँ पे ओके जैसे दबाया जाता है, इंटर मारते हैं, तो ये ना कुछ अलग रूप ले लेता है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग जो है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम इससे परेशान हो गए और उतना टाइम भी नहीं मिलता है करके देखे भी, तो आप लोग जो है ना उस चीज़ को समझिएगा। पहला ऑप्शन है, ई लेखक कवि कहानीकार और चित्रकार हथिन। इनकर मूल नाम जो है दिनेश कुमार महतो लागे। 1993 में खोठा रत्न मिल रही इनकर। ई 12D बोकारो के रहवैया हथिन। देखिए ये जो दिनमणि जी है ना, ये लेखक भी हैं, कवि भी हैं, कहानीकार और चित्रकार भी हैं। इनका चित्रकार याद रखिएगा, पूछता है ये। इनकर मूल नाम जो है दिनेश कुमार महतो है, ये तो कन्फर्म है। इनकर जो है 1993 में खोठा रत्न मिला है, तो ये जो है यही गलत है आपका, ठीक है। दिनेश दिनमणि जी जो है ना, उनको खोठा रत्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका खोठा रत्न जो मिला है इनको, वो कब मिला है, तो इनको जो है 2011 में मिला है। हम पिछला वीडियो में दिए हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कब इनको मिला है, 2011 में। कौन दिया है, बोकारो खोठा कमेटी दिया है। 12D बोकारो के रहने वाले हैं, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोर कैसन रचना लागई। शिष्ट गीत, लोकगीत, कविता, कहानी। तो ये शिष्ट गीत है, ठीक है। सैया कोर की हवे है, मतलब पत्नी जो है वो पति से पूछती है कि सैया कोर मतलब की होवा है। एक रकम एक जंगली बैर हकै, एक रकम एक जंगली बुट्टी हकै, एक रकम एक जंगली लोकगीत हकै। तो पति कहता है कि एक रकमेक मतलब एक तरह का जो है ये जंगली बैर है, जिसको कोयर कहा जाता है। अगला है, दिनमणि जी का श्रीनिवास पानुरी कौन बछरे मिला है, 11 में, 15 में, 18 में या तो फिर 69 में। तो इनको देखिए खोठा रत्न 2011 में मिला है और 2018 में इनको जो है ना श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध सम्मान इनको मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बोने पाकले सैया कोर कौन शैली में लिखल गेले, संवादक शैली में, वर्णनात्मक में, व्याख्यात्मक में या कोई नहीं। तो संवाद है इसमें, और किसका संवाद है, तो पति पत्नी का संवाद है। पत्नी जो है वो पति से जंगल जाने के लिए क्या कहती है, वो आग्रह कहती है, और उसी में बहुत सारे समस्या आते हैं और यही सब बात करते करते संवाद में चले जाते हैं उन लोग। बोने पाकले सैया कोर गीतें की भेटा है, झारखंडी लोकवन के प्रकृति प्रेम, झारखंडी लोकवन के प्रकृति। देखिए इसमें दोनों जो है ना एक ही हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि इसका बोने पाकले सैया कोर जो है झारखंडी के लोग जो है उनको प्रकृति के प्रति जो प्रेम होता है उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए कहिए, बी कहिए, सब वही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोने पाकले सैया कोर गीतें केकर मांझे संवाद देखवल गेले, जनी मर्द के मांझे, अनजान भाई बहन के मांझे, गीतकार और उनकर बहुक मांझे, एकर में कोई नहीं। तो बोने पाकले सैया कोर गीत जो है ना उसमें मांझे मतलब बीच में संवाद किसका दिखाया गया है, तो जैनी मर्द का, यानी पति पत्नी का जो है संवाद वहां पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोर हियाक बोने शब्द कौन कारक चिन्ह है।
संबंध कारण, करण कारक, अधिकरण कारक या फिर संबोधन कारक। तो यहाँ पे बोने जो है ना, बोने में अधिकरण कारक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा कारक है यहाँ पे? बोने पाकले संज्ञा कोर्य में अधिकरण है। मैं, पर हम लोग ऐसा जानते हैं ना, तो इसमें अधिकरण हो जाएगा। बोने पाकले संज्ञा कोर्य गीते बोन जायक पहिले, पुरुष मतलब हो गया पुरुष, आपन जैनी से कैगो समस्या बतवई है। मतलब जब जंगल जाने के लिए आग्रह करती है अपनी ये पत्नी जो है, पति से आग्रह करती है, तो वो जो है ना जाने के पहले ही जो है वो समस्या बताते हैं कि अगर तुम जंगल जाओगे तो ये सब समस्या जो है वो तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि कितना समस्या को बताया गया है, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 समस्या को वहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, कौन ठावेक नाना लेखे फूल हवेक बात गीते कहल गेले। मतलब किस जगह का नाना लेखे मतलब विभिन्न प्रकार का, ठीक है, फूल होने की बात कि गीत में कहा गया है। गावे गावे बाघे सुइन ठीन, पत्नी के नहीं हरे, बोन गजारे मांझे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फूल आपको कहाँ मिलेगा? बोन गजारे। बोन गजारे का मतलब क्या हो गया? एकदम घना जंगल के बीच की बात की जा रही है। बोन मतलब जंगल और गजारे मतलब हो गया घना जंगल। ठीक है, तो वही कह रहा है, उसी के बीच में जो है नाना रकम का फूल देखने को मिल रहा है। बोने पाकले सैया कोर गीते शेषे की देखवल गेले। शेषे मतलब अंत होता है, ध्यान रखिएगा। वही पूछ रहा है कि बोने पाकले सैया कोर जो षष्ठ गीत है उसमें अंत में क्या दिखाया गया है। पत्नी अपन पुरुष संगे जाए ले तैयार भेजा है। पुरुष यानी पति जो है अपन धनी संगे जाए ले तैयार नहीं होवे है। पुरुष यानी पति जो है अपन धनी संगे जाए ले तैयार भेजा है। दुयो जैनी मर्द में झगड़ा भेजा है। तो अंत की अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें अंत में क्या होता है, तो यहाँ पे एक बार जो है ना आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए कि ये ऑप्शन कह क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कभी कभी फंसाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो अब आपका होगा ये सी हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 4 समस्या जब आता है ना, चारों समस्या हस्बैंड मान जाता है। ठीक है, और फिर वो जाने के लिए अपनी पत्नी धनी मतलब पत्नी के साथ जो है जंगल जाना तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इसका तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है तैयार नहीं हो गए थे, तो गलत है। जैनी मर्द में झगड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ संवाद करते हुए जाता है। पत्नी अपन पुरुष संगे जाए ले तैयार हो, पत्नी थोड़ी जाने तैयार होती है। ठीक है, पति जो है पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार होता है। हम बोले यही थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फंसाएगा पति और पत्नी में। अगला क्वेश्चन है, घावे की लगभग बात पत्नी कह है। मतलब जब वहाँ पे एक समस्या आता है, ठीक है, तो वहाँ पे कहती है, मतलब ये हस्बैंड कहता है कि तुम जब जंगल जाओगी तो जंगली जानवर जो होते हैं ना, ये बहुत क्या होते हैं कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आक्रमण करने वाले होते हैं। अब जब तुम वहाँ पे जाओगी तो बाघ रहता है, हुंडार रहता है बोन गजारे में। बोन गजारे मतलब घने जंगल में। और जब तुम्हारे ऊपर जो है वो घात कर देगा, ठीक है, घात कर देगा मतलब हमला कर देगा, उस टाइम तुम क्या करोगी? तो पत्नी कहती है कि सरई पत्ता के रस, कोर के जर पीस, बोने के जर पीस। मतलब क्या लगाएंगे हम उस टाइम? पत्नी क्या पति को जवाब देती है? तो कहती है कि वैसा हमला करेगा ना तो सबसे पहले बिंधबई कांडे पिटबई, कुर्थी पिटा, यही कहती है। बिंधबई कांडे पिटबई मतलब क्या हो गया? बिंधबई कांडे मतलब हो गया तीर धनुष, ठीक है, और पिटबई कुर्थी पिटा मतलब बहुत मारेंगे उसको। किससे मारेगी? तो कहती है कि परास ठेंगा तोड़ सैया, मतलब परास का जो ठेंगा मतलब लकड़ी जो है उसे तोड़ के मारेगी। और जब यहाँ से क्या है, जब घाव हो जाएगा तो बोन का जो जड़ है, जड़ मतलब क्या हो गया? जड़, उसको पीस के घाव में लगाएगी। ये बात को कह रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्या है वो देखिए। अगला है, बाघ हुंडारे से बच्चे कुपाए पत्नी की बतवह, कांड से बिंधे के, परास ठेंगा से पीटे के, ए बी दुयो भागी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कांड से बिंधे के तीर धनुष से मारने का करती है बखान, और एक परास ठेंगा को तोड़ के पीटने की बात करती है। अगला है, पत्नी कौन पताए तोर दोना टिपेक बात कहो है। कोयर पत्ता, सरी पत्ता, परास पत्ता, आम पत्ता। मतलब पत्नी जब जंगल आती है तो वहाँ पे पति कहता है कि समस्या होगा, तुमको प्यास लगेगा तो तुम कैसे पानी पियोगी, किसमें रख के? तो कहती है कि सरई पत्ता तोड़ब सैया, और प्यास जो है दोना उसको बनाएंगे, दोना टिपेक मतलब दोना बनाएगी, ठीक है, और उसमें रख के क्या है कि वो पानी
पी लेगी। वही कहती है कि कोयला खाए ले धनी, कोयरा खाए ले धनी, यानी हम जब खाएंगे बैर को हमको प्यास लगेगा, ठीक है। तब पत्नी कहती है, पति कहता है कि कोयरा खाए ले धनी लागतो प्यास। पत्नी कहती झरना कर है माल पानी मिटाइबो प्यास, की झरना से जो है ठंडा ठंडा पानी गिरेगा उससे प्यास मिटा देंगे। दोना टिपी पानी देबो सरई पत्ता तोड़, सैया चल ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सरई पत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घात कर ले सैया बिंधबो काड़े पितबो कुर्ती पिट्ठा, परास ठेंगा तोड़। ई गीते केकर पीटे के बात कर गेले, सैया के बोने के सभे बाघ हुंडार के, पत्नी के एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको फंसाएगा, बोने के सभी बाघ हुंडार की बात पीटने का थोड़ी किया गया है, वहां पे किया गया जो हमला करेगा जंगली जानवर उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे वैसा लिखा नहीं, सभी बाघ हुंडार लिख दिया, इसीलिए वो नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। उसमें फंसाएगा, आप लोग याद रखिएगा। सैया शब्द का अर्थ छाटा, मतलब सैया शब्द का अर्थ क्या है, जंगली बैर, पति, ए बी दुयो छोटा आदमी, तो इसका सैया मतलब पति होता है, ठीक है। अगला है, हेमाल शब्द उल्टा शब्द छाटा, ठंडा, तातल, नरम और सकत। हेमाल मतलब ठंडा है तो उल्टा शब्द तातल हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा, है ना। पत्नी कांटा कौन जिनिस के काढ़े के बात कहो है, सुई से, चाकू से, दांत से, नोक से। पत्नी जो है ना, जब पति कहता है जंगल जाओगी तो कांटा गड़ जाएगा, कैसे निकालोगी, तो पत्नी कहती है हम दांत से निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोने पाकले सैया कोर गीते, पुरु खापन जेनी के कौन कौन समस्या बताओ। अब देखो कौन कौन समस्या बताता, वो चारों समस्या का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहले जो है ना, पति कहता है जब तुम जंगल जाओगी तो तुम्हारे पास 4 समस्या होगा। 4 समस्या क्या होगा, तो कहता है बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, हासे खेलते संगे बीतते डहरा, गाला मारब सैया हमिन हिया भोर सैया चलना। ये पहली समस्या होती है। दूसरा कहता है कि कोर तोड़ते कांटा गड़े का डर, मतलब जब हम बैर को तोड़ने जाएंगे तो कांटा गड़ जाएगा। उसी में पति कहता है कोर तोड़ते जो दी कांटा गड़ल हाथे, पत्नी कहती है कांटा कढ़ बो सैया हमें घरी दांते घावे लगई बो सैया पिसिक बोने का जय। ठीक है, तो दूसरा समस्या। तीसरा कहता है बाघ हुंडार का डर, और चौथा क्या कह रहा है, प्यास का डर। ठीक है, क्योंकि वहां जाएगा तो प्यास लगेगा। तो ये 4 समस्या है, 1 2 3 4 जिसमें है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गाल मारे के माने की हो, याहना हके, पैटतर हके, पहली के, एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गाल मारना मतलब एक प्रकार का आहना यानी मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है खूब बात करना। ठीक है, अगला है, बोने कठिन डहर पार करे के उपाय जैनी की बतवे है। जैनी कहती है हंसते खेलते गला मारते बोना लोक संगे गीत गाए के। क्या ये बताया गया था क्या? वहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम लोग जंगल जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना हमको पार करना होगा जंगल। ठीक है, अब अगर हम लोग जंगल को पार करते हैं तो वहाँ क्या हमको मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सी में नहीं फंस जाइएगा, क्योंकि जब पति कहता है कि बहुत कठिन धनी बोना के डहरा, तब पत्नी समस्या का सॉल्यूशन देती है कि हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, गाला मारा बैसैया हमिन हिया भोर। तो देखिए यहाँ पे हंसते खेलते गाला मारे थे, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहाँ कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, गीत गाने का। अगला है, सुहान लागे रे गीते लस्तंगा नहीं, मतलब सुहान लागे रे जो किताब है, लस्तंगा मतलब होता है संबंध। नीचे जो दिया गया उसे किससे संबंध नहीं है सुहान लागे रे किताब का, शेखर सौतेंदु से है, क्योंकि यही है जो इसका संकलन करता है। ठीक है, दिनेश दिनमणि जो है ये भी हैं, क्योंकि ये इस बुक के संपादक हैं। और शांति भारत का तो ये लिखा हुआ ही है सुहान लागे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतोष महतो का कोई संबंध नहीं है सुहान लागे गीत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, सुहान लागे गीते केकर वर्णन भेटा है, झारखंड प्रकृति, झारखंड संस्कृति, गीते कारेक सपुनेक राज्य, मतलब गीतकार जो है उसका सपना का राज्य का यहाँ पे वर्णन भेटाता है, ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या कह रहा है, झारखंड की प्रकृति और झारखंड की संस्कृति, है ना। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी हो जाएगा। इसका ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि झारखंड की प्रकृति और संस्कृति दोनों का वर्णन इसमें किया गया है। सोहान लागे रे गीते गीतकार हथिन सुकुमार जी, शेखर तेंदु, शांति भारत, दिनमणि। तो इसके जो संपादक है वो शांति भारत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहान लागे रे गीतों को न ठोठाक प्रकृति सुंदरई और संस्कृति के वर्णन भेटा है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोहान लागे रे जो गीत है ना, उसमें जो है किसी भी स्थान की प्रकृति का सुंदरता और जो संस्कृति है ना, उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सा गीत में कह रहा है, भारत के, झारखंड के, दुनिया के, चीन के। मतलब गीत में जो ठोठाक मतलब स्थान जो है, ठीक है, किस स्थान की प्रकृति और सुंदरता और संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो सोहान लागे जो आपका है वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पे यही पे कहता है ना, क्या बोले हम लोग, क्वेश्चन देखिए भूल गए। यहाँ पे कह रहा है आपका कि सोहान लागे गीत जो है उसमें किस स्थान की प्रकृति की सुंदरता संस्कृति का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक पढ़िए ना आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, सोहान लागे रे धरती के अचरा सुहान लागे रे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो वो झारखंड का आपको दिखने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सोहान लागे रे गीते कौन वाद्य यंत्र के नाम आयल है, बांसी के, ढोल ढाक के, घेरा के, माइंदर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि सोहान लागे जो है ना, इसमें जो आया हुआ आपका मांदर का नाम है, उसमें जो है एक ही वाद्य यंत्र है और मांदर का नाम है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, सोहान लागे रे कि लेतायरे गलत के छाटा। ई सृष्ट गीत लागे, बिल्कुल सही। ई एगो किताबे का नाम लागे, बिल्कुल सही, क्योंकि सोहान लागे रे किताब का नाम भी है, सृष्ट गीत भी है। ई गीते के रचवैया सुकुमार जी हत, कौन सा, सोहान लागे, नहीं ये वाला गलत होगा, क्योंकि सोहान लागे रे किताब के रचवैया शांति भारत हैं। ई गीते के संकलन करता शेखर तेंदु जी हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्नी बोनेक फूल से की कर एक साध राखे है, सुगंधिक दरिब बनवेक साध, दुयो जनी मर्द में झगड़ा भेजा है। पत्नी बोने फूल से की कर एक साध रखा है, ए बी दुयो। देखिए यहाँ पे जो है ना सब गलत है, ठीक है। पत्नी जो है जंगल का फूल जो होता है ना, उसे साध मतलब होता है इच्छा, उससे वो क्या चीज़ बनाने की इच्छा रखती है। तो वो कहती है कि जो वहाँ पे जंगल में जो फूल है ना, उस फूल से हम क्या करेंगे, हम उस फूल से खोपा बनाएंगे, यानी खोपा में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्या उसको बोलते हैं, जो भी है लेडीज लोग उसको क्या करती है, वो खोपा में लगाने के लिए, बाल में लगाने के लिए खोपा जैसा जो है कुछ आकृति को बनाती है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब जो है वहाँ पे जब जंगल जाती है पत्नी, ठीक है, तो उस स्थिति में वो इससे क्या करती है। तो वहाँ पे देखिए दो चीज़ का वर्णन है, हम यहाँ पे ऑप्शन काट दिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। वो कहती है कि बोना के मांझरे सैया नाना लखे फूला, तोहर लागी गाथव पिया अति सुंदर माला। मतलब हम पति के लिए जो कह रही है कि हम बहुत सुंदर माला को गाथेंगे। उसके बाद कहती हमू गोजब फूला अपन खोपा भोरे, और हम भी जो है फूल से जो अपना है खोपा बनाएंगे, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है सब। अगला है, गाल मारे का मतलब की हो वो है, पहले बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा बतियाने की बात की जा रही है। तोहर लागिन गाथा पिया हिया आयल लागिन शब्द कारक छाटा, करता है, कर्म है, संप्रदान है, अधिकरण है। तो ये लागिन हो गया, मतलब संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोर गीते पत्नी आपन पुरुष के की कही संबोधित करल है। मतलब बोने पाकले सैया कोर में पत्नी अपन जो पति है उसको क्या कह के संबोधित की है, सैया, पिया, राजा, ए बी दोयो। तो सैया और पिया दोनों बात को कह के संबोधित की हुई है। अगला है, बोली फूटी मधुर मधुर डैश बन जाए, खाली ठावे खातिर उचित शब्द छाटा, गीत है, प्रीत है, सरगम है, ए बी दुयो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोली फुट फुट मधुर गीत बन जाए, वहाँ पे सेंटेंस है आपका, ठीक है, शिष्ट गीत में। अगला है, आँखुरे आंकुर फूटे गीत बन जाए, केर भावार्थ की हके। मतलब आखरा में जो है आंकुर फूट के गीत बन जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अखरा में जो है ना कुछ भी थोड़ा थोड़ा अगर गुनगुना देता है ना तो वो बहुत सुरीला आवाज़ निकल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, अखरा नावा नावा गीत चले है,
आखराएं वातावरण खुशनुमा रहे, ए बी दुयो। तो सही बात है, ए बी दुयो होगा। जब गीत चलेगा और अच्छा से जब चलेगा तभी तो उसको हम यहाँ पे एक मुहावरा रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं कि आखरा में आंकुर फूट के क्या हो जाता है, गीत बन जाता है। तो इसका 2 हो जाएगा आंसर, यानी सी नंबर। ठीक है, आखराएं नावा गीत जो है बजे है, आखराएं वातावरण खुशनुमा रहे। बोली फूटे मधुर मधुर पीरीत बन जाहे, एकर भावार्थ की हकै। रसिक सभी ने प्रेम जाग जाहे। मधुर गीत और बोली के आधारे लोक बने मांझे प्रेम संबंध बन जाहे। कोकिले के गीत मधुर लागे है, जेकर से प्रेम संबंध बाढ़े है, एकर में कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है कि बोली जो है ना ये फूट के क्या हो जाता है, तो मधुर मधुर ये जो है ये प्रीत बन जाता है बोली। ठीक है, और आगे यहाँ पे कहता है कि इसका भावार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ना ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मधुर गीत और बोली के आधारे लोकवैन मांझे प्रेम संबंध बन जाता है, इसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। अगला आपका है सोहान लागे रे गीतों को ना ठुठाक। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला है सोहान लागे रे गीते कौन वाद्य यंत्र के नाम आयल है। बांसी के, ढोल ढाक के, घेरा के और मांदर के। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोहान लागे रे की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो मांदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी। अगला है धरती कर अचरा के की भावक है। प्रकृति, संस्कृति, माटी के आचर कोई नहीं। धरती कर अचरा का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि धरती कर अचरा जो है वो सुहान लग रहा है, ही ना कहते हैं कि धरती कर अचरा जो है सुहान लगता है। तो हम क्या कहेंगे, प्रकृति के बारे में कह रहे हैं हम। ठीक है, धरती का आंचर मतलब क्या है, प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है सोहान लागे रे गीते गीतकारे कैसन मनोभाव भेटा है। मतलब सोहान लागे रे गीत जो है, गीत लिखने वाले गीतकार जो हैं उनका कैसा मनोभाव जो है वहाँ पे दिखता है। गीतकारे के मन दुख से भरल है, किले की हमनिक बोन झार कटाई गलई। गीतकारे का अपन हेराइल संस्कृति के चलते ओद दिदा भे गेल है। गीतकारे मन झारखंडिक प्रकृति और सुंदर संस्कृति के देखे खुशी भेजा है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, सोहान लागे गीत को पहले आप याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना अपना उधर भी अपना दिमाग लगाइएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि हेराइल संस्कृति तो कभी होगा नहीं, दुख से भरा है, बोन झार कटा गया है, ऐसा तो वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि गीतकार का मन जो है झारखंड प्रकृति और सुंदर संस्कृति के देख के खुश हो गया है, इसीलिए वो सोहान लागे रे गीत जो है गाते हैं। अगला क्वेश्चन है रसिक कहल जा है जे झारखंडी नीचे गीते नाचे गीते बजने तेज है। जुआन बेटी के दरुपिया मानुस के एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रसिक मतलब जो है झारखंड में जो नाचने गाने बजाने जो उसमें तेज है उसी को रसिक कहा गया है इस शिष्ट गीत में। ठीक है, खोपे खोसे सरल फूल रूप साजे रे ई पताएं केकर सुंदरई के वर्णन है। नारी जाति के खोपे सरई फूस खोसल झारखंडी जुआन बेटी के सभे झारखंडी जैनी मर्द के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खोपे सरई फूल खोसल जो झारखंड की जुआन बेटी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सरगम बरसे सोलह सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे। गीते ई पाता कौन ऋतु के बतवा है। मतलब यहाँ पे देखिए एक टुकड़ा दिया गया है आपको, सरगम बरसे सोलह सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे। तो ये बसंत ऋतु की बात की गई, जाड़ा की, बैसाख की या गर्मी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसंत ऋतु की। कौन एगो विशेषता शांति भारत जी का नहीं है। वो कवि गीतकार हैं, नाटककार हैं, व्यंग भी फिंगाठी लिखते हैं। शांति भारत चित्रकार नहीं है, चित्रकार जो है ये दिनेश दिनमणि जी का है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शांति भारत जी का जन्म ठाव छाटा भेंड्रा बोकारो, चौफांद बोकारो, बैदमारा बोकारो, भटमुरना बोकारो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौफांद बोकारो के रहने वाले ये हैं। अगला क्वेश्चन है आधा राती कोयल कुके सेके जागे रे। मतलब यहाँ पे जो है डैश है आपका। ठीक है, रसिक छुआ चासा डंगुआ बेटी। तो यही ना सेंटेंस पूरा है, आधा राती कोयल जागे, आधा राती कोयल जागे। नहीं, आधा राती कोयल जागे यहाँ पे नहीं होगा। देखिए मेरा भी दिमाग से हट गया। ठीक है,
क्या कहता है? अच्छा ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसका। देखिए बोलते बोलते मेरा दिमाग से ये चला गया। कह रहा आधा राती कोयल, अच्छा सॉरी, हाँ, आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, ये सेंटेंस है, ठीक है। आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हरियर बोन शोभे, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गुंजे, मतलब क्या कह रहा है, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, हरा हरा जंगल जो है बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं पे झरना है, कहीं कहीं पे क्या है, गीत गूंज रहा है, गूंजे घर अंगना, गीतेक टोना कौन गीते खके, मांदर बाजे रे, सेवातिक बोंडी मेला, सुहान रागे रे, कर्मा के आस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, ये किस में बात किया गया है, हरियर बोन झरे झरे कहीं झरना, तो ये मेरे ख्याल से जो है ना थोड़ा सा इसमें बांदर बाजे में ही ये कहा गया है, थोड़ा सा हम भी इसमें कंफ्यूज हैं, मांदर बाजे में ही शायद होगा, नहीं हरियर बोन शोभे कह रहा है ना, तो हरियर बोन शोभे जो है ये सुहान लागे में है, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर कर लीजिएगा। अगला है सुहान लागे रे कैसन रचना है, लोकगीत संग्रह, शिष्ट गीत संग्रह, पहेली संग्रह, बीसी दोइयो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिष्ट गीत और पहेली दोनों का संग्रह है, इसीलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुहान लागे रे किताब कौन साले इंजराइल है, ठीक है, ये साले या तो बच्छरे हो जाएगा, इंजराइल है मतलब प्रकाशित हुआ है, पहली तस्वीर की बात कर रहा है, 2002, 2005, 2006, 2019, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला जो छपा था प्रकाशन हुआ था 2006 में, ठीक है। सुहान लागे रे किताब गोटे कई गो गीत इंजराइल है, 40 गो, 31 गो, 39 गो, 46 गो, पूरा जो है ना सुहान लागे किताब में अगर देखा जाए तो पूरा गीत जो है टोटल 46 गो उसमें छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दीनमणि जी के पूरा नाम की है, दिनेश कुमार महतो, दिनेश चंद्र पोजार, दिनेश परमानिक, एकर में कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनेश कुमार महतो। अगला है दीनमणि जी के जन्म बछर छाटा, क्या क्या जो आ जाता है पता नहीं, बछर छाटा 10 अक्टूबर 1960, 13 सितंबर 1969, 12 दिसंबर 1971, कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनमणि जी का जो जन्म है वो 13 सितंबर 1969 है, ठीक है। अगला है दीनमणि जी के जन्म ठाव छाटा, स्थान की बात कर रहा है, बाराडी जरीडी बोकारो, बैदमारा बोकारो, गांगजोरी बोकारो, भटमुरना कतरास, तो इसका राइट आंसर होगा बाराडी जरीडी बोकारो। अगला है सोहान लागे रे किताबें दोसर खेप के प्रकाशन लागे, दूसरा जो खेप का प्रकाशन हुआ था ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता दें, ठीक है, ये जो सोहान लागे किताब है ना आपका, इस किताब का 2 बार प्रकाशन हुआ है, ठीक है, एक बार पहला प्रकाशन 2006 में हुआ है, फिर 2019 में दूसरा प्रकाशन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रकाशन जो हुआ है वो धारा संस्था से हुआ है और दूसरा प्रकाशन जो हुआ है ये पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, दोसर खेप कह रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा पृथ्वी प्रकाशन से। सोहान लागे रे किताब एक संझवैया के हथिन, संझवैया मतलब होता है संपादक, ठीक है, तो संपादक इसके कौन है, शेखर सरतेंदु हैं, एके झा हैं, संतोष महतो हैं, केऊ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संझवैया या संपादक जो है वो दिनेश कुमार दिनमणि सर हैं, ठीक है। अगला है सुहान लागे रे किताबें गोटे कई गो गीतकारे गीत इंजराइल है, मतलब सुहान लागे रे जो किताब है गोटे मतलब उसमें पूरे कितने गीतकार जो है वो वहाँ पे वर्णन है, 5, 16, 14, 18, तो इसका राइट आंसर है, इसका भी थोड़ा सा बता देते हैं एक जगह, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सोहान लागे रे जो किताब है ना, इसमें टोटल जो है 46 गो गीत है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, ये पहला बात, दूसरा है कि इसमें जो है शिष्ट गीत प्लस पहेली है, दोनों है इसमें, ठीक है। तीसरी बात कि इसमें जो है टोटल गीतकार की संख्या जो है गीत गाने वाले की 18 है। उसके बाद चौथी बात याद रखिएगा कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसका गीत छपा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सुकुमार जी का गीत छपा हुआ है सोहान लागे में, और कितना छपा हुआ है, तो 10 गीत सुकुमार जी का इसमें छपा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग आएंगे तो यहाँ से ये भी पूछता है कि 46 जो गीत है उसमें जो है पहला गीत का नाम क्या है जो छपा है, तो ए माई गो माई, याद रखिएगा, ए माई गो माई इनका पहला गीत है, और अंतिम गीत जो है चासा गीत है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुहान लागे में पहला गीत अगर पूछे तो ए माई गो माई, अंतिम पूछे चासा।
चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा सेशन है ना। अगला है सोहान लागे रे किताबें सबले बेसी कौन गीतकार गीत छपल है? सुकुमार जी के, दीनमणि के, शिवनंदन पांडे, विनय तिवारी। तभी बता चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोहान लागे रे किताबें पहिल खेप का प्रकाशन। तो पहिल खेप भी आपको बता चुके धारा प्रकाशन से, और दूसरा जो है वो पृथ्वी प्रकाशन से है। एक 2006 में, एक 2019 में। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। वैसे यहाँ भी क्वेश्चन भी आ गया, दोसर संस्करण कब इंजराया है, मतलब छपा है, तो ये 2019 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोहान लागे रे किताबें गीते संकलन करता लागे। संकलन करता कौन है? शेखर सरतेंदु, दिनेश दिनमणि, संतोष महातो, कोई नहीं। दिनेश दिनमणि संपादक हैं, ये क्या है? संपादक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेखर सरतेंदु जो हैं वो इस सोहान लागे जो बुक है उसका अपनी बात को भी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, और क्या है कि वो संकलन करता भी हैं। अगला क्वेश्चन है सोहान लागे रे किताबे के लिए तारे गलत छांटा। इसका पहिल खेप 2006 में आया, बिल्कुल सही है। एकर दोसर खेप 2019 में आया, बिल्कुल सही है। एकर तेसर खेप 2021 में एलई, ये गलत है, नहीं आया है। एकर संपादक दीनमणि जी हथिन। सोहान लागे रे किताब का संपादक तो दीनमणि जी हैं, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोहान लागे रे किन कैसन विधा हके। ठीक है, क्या कह रहा है? कैसन विधा हके। गीत है, सृष्ट गीत है, ललित गीत या पहली संग्रह है, BRC दुयो है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले बता चुके हैं, सृष्ट गीत और क्या हो जाएगा? पहली, दोनों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कते सुंदर छोटा नागपुर कैसन रचना लागे। लोकगीत हके, सृष्ट गीत हके, कविता हके, कोई नहीं। तो कते सुंदर छोटा नागपुर जो है एक प्रकार का क्या है? सृष्ट गीत है। ठीक है, कते सुंदर छोटा नागपुर गीते गीतकार के हथिन? अंबुज कुमार अंबुज हैं, दिनेश दिनमणि है, दीपक सवाल है, या तो फिर ऑप्शन जो चौथा दे रहा है वो क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी सुकुमार जी दे रहा है। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दीपक सवाल। ठीक है, कते सुंदर छोटा नागपुर जो है इसके गीत के गीतकार कौन है? तो दीपक सवाल। ऐसे याद रख लीजिए ना, कते सुंदर छोटा नागपुर। ठीक है, कितना सुंदर है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो इसीलिए दीपक सवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर हिया रचयिता केकरा देश के रहल हथिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, ओ दादा रे जो है ये अगर हम लोग देखें कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, क्या कह रहा है कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, मतलब ये जो है ना छोटा नागपुर जो हमारा है ये बहुत सुंदर है। ठीक है, और जो इसके रचयिता हैं वो किसके बारे में ये बोलना चाह रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि अपन दादा के बारे में, एक क्वेश्चन सुधारिए देते हैं आप लोग को, रुकिए। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर हिया। ठीक है, क्या है? हिया। हिया जो हो जाएगा गीतकार केकरा संबोधित करत हथिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गीतकार जो हैं केकरा संबोधित कर रहल हथिन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। ये टाइपिंग समय ना बहुत दिमाग खराब करता है। यानी यहाँ पे जो है किसको संबोधित कर रहे हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका सी हो जाएगा। छोटा नागपुर में जो पलायन करने वाले लोग हैं ना उसके बारे में ये कहते हैं कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर छोड़ के तो जाहे कहाँ दूर। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, मतलब किसी को रोजगार के लिए पलायन हो रहा है तो उसको नहीं जाने की बात करते हैं गीतकार। चलिए अगला क्वेश्चन है कते सुंदर छोटा नागपुर गीते कौन समस्या के उखरावल गेल है? दहेज समस्या, विस्थापन, रोजगार लेल पलायन की समस्या, कोई नहीं। इसका रोजगार के कारण जो पलायन कर जाते हैं उसकी समस्या को इसमें दिखाया गया है। अगला है गीतकार दीपक सवाल अपन गीतक माध्यमे की कहे चाह हथिन। जो गीतकार हैं दीपक सवाल, ठीक है, वो अपना गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? दहेज नहीं लिए कहो हथिन, नारी के मान दिए कहा होथिन, मिलजुल के रहे कहा होथिन, आपन छोटा नागपुर छोड़ के नहीं जाए कहा हथिन। तो इसका जो है ना शीर्षक ही है आपन छोटा नागपुर। ठीक है, तो अपन छोटा नागपुर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो झारखंड है, हमारा जो छोटा नागपुर है, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की खान, मतलब क्या कहते हैं इसको, खनिज संपदा सबसे समृद्ध है, इसीलिए आप जो है ना बोली भाषा हम लोग की मधुर है, यहाँ छोड़कर मत जाइए आप। अगला क्वेश्चन है
किले नहीं छोटा नागपुर छोड़ के जाए कहो हथिन, मतलब गीतकार जो है क्यों नहीं छोटा नागपुर जाने के छोड़ के जाने कहते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और प्रकृति सभे सुंदर है, किले की हियाँ बनज खनिज भरल है, किले की हियाँ लोग मिल मैस के रहो हथिन। तो इसका तीनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ की संस्कृति और प्रकृति बहुत अच्छी है, यहाँ जो है खनिज संपदा से भरा हुआ है, वन जंगल खनिज संपदा से। यहाँ के लोग जो है वो मिल मेस के मतलब मिलजुल कर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक सवाल के मुख्य पैसा की लागे, डागडरी, इंजीनियरी, पत्रकारिता, वकालत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दीपक सवाल जो है इनका मुख्य पैसा जो था वो पत्रकारिता था, ठीक है। अगला कह रहा है, कते सुंदर छोटा नागपुर गीते झारखंडे कौन विशेषता बतवल गेल है। झारखंड खूब सुंदर है, जहाँ खनिज भरल है, हियाँ के बोली भाषा मधुर है, हियाँ के लोग जो है पर्व त्यौहार खूब झूमे हथिन। तो तीनों सही हो जाएगा। झारखंड छोटा नागपुर का जो है ना, ये अगर देखा जाए तो इतनी खूबसूरती है कि इसका जो है इसी हरियाली की खूबसूरती पर झारखंड इसका नाम भी पड़ा था, है ना, झार प्लस खंड। जहाँ पे खनिज भरा हुआ है, यहाँ की बोली भाषा मधुर है, यहाँ के लोग जो है पर्व त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, अखड़ा में झूम के, है ना। तो तीनों इसका आंसर होगा। अगला है कि शून्य झारखंडे का हवा माइत जा है, मतलब क्या सुनता है जो कि झारखंड का हवा भी जो है ना वो क्या हम लोग कह सकते हैं नाच उठता है, गीत को, कहानी को, बोली भाषा को कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बहिन सभी कौन पर्वे झूमे लागा हथिन, करम और टूसू पर्वे, सरहुले पर्वे, सोहराय पर्वे, फरगुआ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहिन सभी जो है करम और टूसू पर्वे जो है झूमे लागा हथिन। अगला है, दीपक सवाल कौन ठावे के रहवैया हथिन, मतलब किस जगह के रहने वाले दीपक सवाल हैं। बैदमारा बोकारो के, गांगजोरी बोकारो, बाराडी बोकारो, खैरा चातर बोकारो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, खारा चातर बोकारो के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन क्षेत्र के देशवा क्रूर कहल जाए, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के, झारखंड के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हियाँ कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, कहाँ की, छोटा नागपुर की। हियाँ कर माटी लगे मतलब यहाँ की जो मिट्टी है ना, ठीक है, चांदी हीरा और सोना, मतलब चांदी हीरा और वो सोना है। हाय हुलाई सूठे देखी हियाँ कबोना, और हम लोग जो है क्या है कि इसको देख कर जो है लोग जो है ना उसका जो है मन जो है एकदम गदगद हो जाता है। ई पताएं हियाँ शब्द प्रयोग भेल है काहे, जर्मनी के रूर प्रदेश खातिर, भारत के खातिर, छोटा नागपुर खातिर, बिहार खातिर। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर खातिर। हियाँ कर बोना झारे नाना रकम फूल फल, ई पताएं की भाव कहे, झारखंड बोन झारे रकम रकम के गाछ वृक्ष और फूल भेटा है, झारखंड बोन झार सिमट गेल है, ए और बी दुयो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कते सुंदर छोटा नागपुर गीते ले तायरे गलत के छांटा, ई दीपक सवाल एक रचल खोटा कविता लागे, बिल्कुल। छोटा नागपुर गीत जो है ये दीपक सवाल जी लिखे हैं। ई गीत एक संकलनकर्ता शेखर शांतिंदु हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ई गीत सुहान लागे रे किताबें इंजराइल है, बिल्कुल सही है। ई गीत ये गीत जो है इसके गीतकार जो है नामजैज का पत्रकार भी हैं। तो यहाँ पे ये तो कते सुंदर छोटा नागपुर ना इनका है, दीपक सवाल का, मतलब ये पत्रकार हैं, तो ये भी सही है। सुहान लागेगी किताब जो है उसमें ये छपा हुआ भी है। ई दीपक सवाल एक रचल खोटा कविता लागे, ठीक है। संकलनकर्ता शेखर शारदेंदु हथिन, ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला है यहाँ पे, हामर भारत महान शीर्षक है, हामर शब्द क्या है, ठीक है। हामर भारत महान जो शीर्षक है उसमें हामर शब्द क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष संबंध कारक रूप, बहुवचन प्रथम पुरुष संबंध कारक रूप, एक वचन मध्यम पुरुष संबंध कारक रूप, या फिर बहुवचन मध्यम पुरुष संबंध कारक रूप। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक वचन प्रथम पुरुष जो है संबंध कारक रूप हो जाएगा हामर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हामर भारत महान रे गाने, मतलब हामर भारत महान रे, इसमें जो है इस गीत में किसकी प्रशंसा की गई है, अपन झारखंड प्रशंसा करल गेल है, गीत के बड़ाई करल गेल है, भारत के बड़ाई करल गेल है, एकर में कोई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमर भारत महान रे जो है ना उसमें भारत की जो है प्रशंसा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमर भारत महान रे गीतें शीर्षकें किरण सोबले कहाँ फूटे के बात कह गेल है, मतलब यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हमारा भारत महान रे जो गीत है, ठीक है,
इस शीर्षक में किरण जो है सबसे कहाँ फूटने का बात किया गया है? अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में, यूरोप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में। हमारा भारत महान रे गीतें भारते का कौन कौन नाम आयल है? भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये भी दुयोत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमर भारत महान रे, इस गीत में जो है ना भारत का नाम भारत और हिंदुस्तान दो का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारा भारत महान रे की रचनाएं गलत के बारे में क्या बतलाती है? ई रचना अंबुज कुमार जी के लागे, ई रचना सोहान लागे रे किताब इंजराइल है, ई गीत एक संकलन करता दिनेश दिनमणि जी हथिन। ठीक है, और ई जो है एक शिष्ट गीत लगे। तो यहाँ पे जो है ना आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो आपका है हमर भारत महान, वो किनका रचना है? तो ये अंबुज जी का है। सोहान लागे रे किताब में ये छपा हुआ है, ये एगो शिष्ट गीत है। मतलब गलत जो है ये सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमर भारत महान रे गीते लस्तंगा नहीं। हमर भारत महान जो है उसमें किसका संबंध जो है इस चारों से नहीं है? दिनेश दिनमणि से तो होगा हमर भारत महान रे, शेखर शारतेंदु से भी होगा, अंबुज कुमार अंबुज, देखिए अंबुज कुमार अंजुज तो इनको लिखे ही हैं, शेखर शारतेंदु जो है वो क्या किए? संकलन करता है, दिनेश दिनमणि जो है वो संपादक हैं। तो संतोष कुमार इज राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गीतकार अंबुज जी के मुताबिक भारतीय पहचान दुनिया कौन रूपे भेले? मतलब अंबुज जी जो हैं वो कहते हैं कि इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत का पहचान मतलब क्या हो गया? पहचान। ठीक है, किस रूप में हुआ है? लुटवैया रूप में, असभ्य रूप में, गुरु रूप में, चालाक रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु रूप में मिला है। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन जो था 142 क्वेश्चन था। बहुत थोड़ा सेशन लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट भी किए हैं, थोड़ा उतना व्याख्या नहीं दिए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लीज़ जो है आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, ताकि हमको हिम्मत हो तो कल फिर से जो है 90 क्वेश्चन शायद रह गया है, 85 या 90 क्वेश्चन उसको दे देंगे। ठीक है, बाकी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब थोड़ा सा चैनल को कीजिएगा ताकि हम आगे जो है आप लोग के लिए कुछ कर सकें, और अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।